वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है प्रदेश के, यहाँ पे खाली स्थान है, उस जिले का नाम बताना है जहाँ पे मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक, तो वह जिला है जौनपुर। तो जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ ये वो जिले हैं जहाँ पे पोटास की कमी पाई जाती है। तो जौनपुर, मऊ और आजमगढ़ इन तीन जिलों का नाम याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, जहां पे मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है मिट्टी में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा जिला जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो ये है महोबा, ऑप्शन नंबर सी। महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित है और उत्तर प्रदेश में जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और एक चीज और याद रखिएगा, बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिसमें उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला और पूर्व में टोंस नदी और पश्चिम में बेतवा नदी स्थित है। अगर हम लोग इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले के बारे में बात करें, तो बुंदेलखंड में शामिल जिलों में मुख्य रूप से झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट आते हैं। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, महोबा। अगला प्रश्न यह है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यहाँ पे खाली स्थान है, के संग्रहालय में संरक्षित है। तो उस संग्रहालय, उस म्यूजियम का नाम बताना है जहाँ पे इस राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया जो चिन्ह है उसको जो है संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो यह है सारनाथ। तो सारनाथ म्यूजियम में अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, उसको सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न यह है कि चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। तो ये दोनों जो है वो शब्द याद रखेगा, जजाक भुक्ति या जय होटी। तो जय होटी या जजाक भुक्ति के नाम से जाने जाने वाला जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वह चंदेल शासन के दौरान जजाक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। ठीक, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान, ठीक है, नवाब इनायत खान किससे संबंध रख रहे हैं? सितार वादन से। ठीक है, तो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे खाली स्थान है, उस जिले का नाम बताना है जिससे वो संबंधित हैं। तो प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इटावा। ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ का सही उत्तर है। तो सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से संबंध रखते हैं। छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो चेदी के नाम से प्रसिद्ध था वो आपको बताना है, और वो भी कब? 6th सेंचुरी बीसी। तो छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। ठीक, तो चेदी के नाम से जो प्रसिद्ध था वो था बुंदेलखंड क्षेत्र। क्या? बुंदेलखंड क्षेत्र। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो वो 8 महाजनपद कौन कौन थे? तो काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, चेदी, कंबोज, सुरसेन और पांचाल। अगर काशी की राजधानी बताई जाए तो वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनारा जहाँ पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, चेदी शक्तिमती, कंबोज हाटक, सुरसेन मथुरा, पांचाल अहिछत्र। तो ये जो है वो 8 महाजनपद थे 16 महाजनपदों में से, और इनकी राजधानी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन ने, यहाँ पे खाली स्थान है, में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि राजा हर्षवर्धन ने कहाँ पे भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो ये है शहर कन्नौज। ठीक है, कन्नौज, ऑप्शन सी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है रघुपति सहाय, ऑप्शन सी। तो उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं रघुपति सहाय। और
उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति शायर 28 अगस्त 1896 को इनका जो है जन्म हुआ था और 3 मार्च 1982 की इनकी दिल्ली में डेथ हुई थी। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुल ए नगमा। क्या? गुल ए नगमा। और इनको जो है उर्दू साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? ठीक है, तो बारिश के मौसम में गाए जाने वाले गीत का नाम बताना है, तो ये है कजरी। कजरी को जो है बारिश के मौसम में गाया जाता है, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध सूफी संत हिंदू कैलेंडर के वार्षिक उर्स उर्स के अवसर कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। ठीक, तो उस सूफी संत का नाम बताना है। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर है वारिस अली शाह। क्या? वारिस अली शाह। तो प्रसिद्ध जो सूफी संत हैं वारिस अली शाह हिंदू कैलेंडर के वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक महीने में हर साल बाराबंकी में देवा शरीफ मेले का आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, वह है देश नेपाल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, तो 23वें जिले के रूप में शामिल जिले का नाम बताना है जो कि एनसीआर में शामिल किया गया है, तो यह है शामली। क्या? शामली, ऑप्शन ए। गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। ठीक है, तो आपको बताना है गुलाबी गैंग के संस्थापक का नाम। तो गुलाबी गैंग के संस्थापक का नाम है संपत पाल देवी, ऑप्शन बी। क्या? संपत पाल देवी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के खालिस्तान में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो उस जिले का नाम बताना है जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित है। तो यह है मेरठ में, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित जिले का नाम बताना है, तो यह है महोबा। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह है 7.3%। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। और टोटल अगर एरिया की बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो ये है 2,40,928 किलोमीटर, 928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये है एरिया उत्तर प्रदेश की, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सूरसेन। क्या? सूरसेन, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के प्रथम संपादक का नाम बताना है, तो ये थे मदन मोहन मालवीय। कौन? ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना जो है कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह वर्ष था ऑप्शन सी 1968। तो 1968, तो उत्तर प्रदेश में 1968 से सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना जो है कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो इस शख्स का नाम है मुस्तरी बाई। क्या? मुस्तरी बाई। तो मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी और जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत आपको बताना है, तो यह है अल्लाह। क्या? अल्लाह, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
जिसकी स्थापना होती है 1887 में, 1887 में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो शेख सलीम चिश्ती हैं, जो प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती हैं, उनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो ये है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल को आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलास, ठीक है, पलास। इसको जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। क्या? ब्यूटिका मोनोस्पर्मा। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है, जो आज की डेट का प्रयागराज है। तो इनका जन्म 29 अगस्त। चरकुला क्या है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है। तो चरकुला एक ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। तो ये नृत्य जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य, जिसमें महिलाएं जो है वो घूंघट में जो है वो डांस करती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। तो ये जो महिलाएं हैं घूंघट में नृत्य करती हैं और यह कहाँ का नृत्य है? तो ब्रज क्षेत्र का, ऑप्शन डी। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में, ठीक। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुआ था। बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो आपको बताना है कि जो बरसाना की होली है वह किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे। तो बरसाना की होली जो वो डंडे के साथ खेली जाती है, ठीक, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिला मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो कांपिला मेला जैन समुदाय से जुड़ा है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो कांपिला मेला जो है वो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है और इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में होता है, ठीक है। तो फर्रुखाबाद जिले में कांपिला जगह है, वहां पे इस मेले का आयोजन जो है वो हर वर्ष होता है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो आपको बताना है कि मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो यह स्थित है गोरखपुर में, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गोरखपुर। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। माघ मेला के दिन शुरू होता है। तो आपको बताना है कि माघ मेला जो है वो किस दिन से शुरू होता है, ठीक है। तो माघ मेला का प्रारंभ होता है मकर संक्रांति से, मकर संक्रांति से, जिसको आम बोलचाल भाषा में जो है वो खिचड़ी भी बोला जाता है, ऑप्शन ए। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? ठीक। तो कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण जो है किस शहर में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वह शहर है वाराणसी, ठीक है। तो संत कबीर जी का जो जन्म है और पालन पोषण वो कहाँ होता है? वाराणसी में होता है, ऑप्शन सी। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो आपको बताना है कि लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद के द्वारा रखी गई थी? ये है बस्सू खां। क्या? बस्सू खां, ऑप्शन बी। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी, छाप तलक सब छीनी किस भाषा में? एक काफी प्रसिद्ध रचना है अमीर खुसरो की। तो यह लिखी गई थी ब्रज भाषा में। क्या? ब्रज भाषा में, ऑप्शन सी। तो ब्रज भाषा में रचित थे छाप तिलक सब छीनी, ठीक। तो यह अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है उसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पीतल का कार्य जो है यहाँ पे बहुत मात्रा में होता है, ठीक है। तो इसे जो है ब्रास सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? ठीक है। तो आपको बताना है कि जो कथक नृत्य शैली है, कथक नृत्य शैली, उसमें जो आध्यात्मिक पहलू हैं उन पर सबसे अधिक ध्यान देने वाला कौन सा घराना है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है बनारस। जो बनारस घराना है वह कथक कथक नृत्य शैली में जो उसका जो आध्यात्मिक पहलू है उस पर विशेष तौर से ध्यान देता है, ऑप्शन बी।
कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो आपको बताना है उस डेट को जब संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर जो है उत्तर प्रदेश किया गया था। तो यह डेट थी 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 इसी वजह से अब हर साल 24 जनवरी को जो है हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत होती है 2018 से। कब से होती है? 2018 से। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे खाली स्थान है, जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो आपको उस जिले का नाम बताना है जहां का एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के रूप में काला नमक को चूज किया गया है। ठीक है, तो यह जिला है सिद्धार्थ नगर। क्या? ऑप्शन बी, सिद्धार्थ नगर। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। उत्तर प्रदेश के एटा में जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे खाली स्थान है, में स्थित है। तो आपको बताना है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है फैजाबाद में, जो कि आज की डेट का अयोध्या है। ठीक है, तो फैजाबाद का नाम जो है चेंज करके अयोध्या कर दिया गया है। तो बहू बेगम का मकबरा जो है वो फैजाबाद में, ऑप्शन डी, और आज का अयोध्या। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी, ध्यान दीजिए, प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो ये थी गिरिजा देवी। तो गिरिजा देवी के जो शिष्य थे उनको अप्पा देवी कह के बुलाते थे या अप्पा जी कह के बुलाते थे। ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहाँ पे खाली स्थान है, संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाथ संप्रदाय। तो योगी आदित्यनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं और इनका जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ था। और पहले जो है उत्तराखंड 2000 से पहले उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही भाग था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो आपको बताना है किसकी सीमा जो है वो नेपाल के साथ लगती है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका जो सही उत्तर है वो है महाराजगंज। क्या? महाराजगंज। अब जो है उत्तर प्रदेश के मैप से हम लोग जानेंगे कि वह कौन से जिले हैं जो नेपाल की सीमा के साथ लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पीलीभीत 1, लखीमपुर खीरी 2, बहराइच 3, श्रावस्ती 4, बलरामपुर 5, सिद्धार्थनगर 6 और महाराजगंज। तो ये जो है वो 7 जिले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये जो 7 जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा जो है वो साझा करते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के साथ अन्य कितने भारत के प्रदेश हैं जो इसके साथ सीमा जो है वो साझा करते हैं? तो उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, ये पूरा जो है ये पोर्शन जो है ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8। ये जो है वो प्रमुख राज्य हो गए जो कि उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो सीमा साझा करते हैं। अगर हम दिल्ली को भी कंसीडर कर लें, दिल्ली को, तो अगर हम दिल्ली को कंसीडर कर लेते हैं जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, तब प्रदेशों की संख्या हो जाएगी 8 + 1 मतलब कि 9। ठीक है, अदरवाइज आप लोग याद रखिएगा जो प्रमुख रूप से जो जिले हैं वो 8 हैं। ठीक है, अगर दिल्ली को कंसीडर करते हैं जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तब जो है प्रदेशों की संख्या हो जाएगी 9। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे खाली स्थान है, जिले को चुना गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है जालौन। क्या? ऑप्शन बी, जालौन। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921, ध्यान दीजिएगा, 1921 में अपनी राजधानी को, यहाँ पे खाली स्थान है, से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1921 में जो है वो उत्तर प्रदेश की, या ये कहा जाए संयुक्त प्रांत की राजधानी क्या थी। तो इस प्रश्न को जो है वो ध्यान से पहले आप देखिए। ठीक है, प्रश्न है क्या? प्रश्न ये है कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत
जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को खालिस्तान से लखनऊ से स्थानांतरित किया था। तो उन्होंने स्थानांतरित पहले जो था वो इलाहाबाद में था। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद, इसको ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध की मां देवदा राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो देवदा राज्य है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ेगा। तो ये पड़ेगा बस्ती में। कहाँ? बस्ती में, ऑप्शन सी। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो आज की डेट में कहाँ पे मिलेगा या किस जिले में मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बिठूर, जो कि कानपुर में, ऑप्शन ए। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने, यहाँ पे खालिस्तान है, नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो आपको जो है उस समाचार पत्र का नाम बताना है। तो यह समाचार पत्र है बनारस अखबार। क्या? बनारस अखबार। तो बनारस अखबार 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था, और जिसके संपादक थे गोविंद रघुनाथ। भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के खालिस्तान है किस जिले में? तो आपको बताना है कि जो भेड़कुंड है वो आज की डेट में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलेगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। ठीक है, तो फर्रुखाबाद का जो भेड़कुंड है, जहाँ पे अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वह जो है उत्तर प्रदेश का वो फर्रुखाबाद जिला है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।